the blessed बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ठीक ठाक हो जी? खुश वस्ते पे हो? अल्लाह पाक से सारे को खुश रखे जी। अभी मेरा आज का व्लॉग जो है ना, जुम्मे का दिन है। आज मुझे इतने सारे काम थे ना तो फिर मैंने सुबह ही से काम स्टार्ट कर दिए थे। आज एक तो मौसम बहुत अच्छा था, सारी रात बारिश होती रही, बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से गरजते रहे और अल्लाह ना करे कहीं बिजली गिरी हो। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल बारिशें इतनी हो रही हैं, कहते हैं कि बेमौसमी बारिशें हैं। बस अल्लाह पाक की नाराज़गी, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह पाक अपने रहमत के सदक़े माफ़ करे। तो ज़रा एहतियात किया करें बिजली की चीज़ों को हाथ लगाने से, चीज़ें इस्तेमाल करने से, गली मोहल्लों में निकलने से। क्योंकि आज ही मेरी उज़मा आई है ना, काम जो हेल्पर काम मेरे साथ करवाती है, तो वो बता रही थी कि मेरे मोहल्ले में एक जवान बच्ची है, उसे करंट लग गया और वो फोत हो गए। तो इतना मुझे अफसोस हुआ है। तो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान रखा करें और मैं भी ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने शुक्र है कि कपड़े कल वॉश कर लिए थे सारे, वो ड्राई भी खैर उसी टाइम ही हो गए थे। तो अभी सारे कपड़ों को लपेट के रखती हूँ। ये सोफ़े पे जो रखा है, ये मैंने सूट निकाला है। मैंने इनका सोचा कि फ़्रेश होके फिर मैं सूट चेंज कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे। मैंने खाना भी पहले बना लिया था, काम भी मैंने कर लिए थे। फ़्रेश में बिल्कुल एंड में जाके हुई थी। तब जब फ़्रेश होके आराम से बैठ के चाय पीते हैं, सारे काम मुकम्मल होते हैं, तब मुझे बड़ा मज़ा आता है, तब बड़ा सुकून मिलता है दिल को। बेड की चादर भी आज मुझे चेंज करनी थी। जुमे वाले दिन मैं मैक्सिमम कमरा अपना ज़रा डिटेल से साफ़ करती हूँ, वॉशरूम ख़ास तौर पे डिटेल से साफ़ करती हूँ। सब नहाते हैं और फिर खाना जो है ना, उसमें बस मैं थोड़ी बहुत कंजूसी करती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन थोड़ा बनाती हूँ। फिर ज़्यादातर काम, जिस दिन काम ज़्यादा हूँ घर के, उस दिन खाना थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा बना लिया, और जिस दिन घर के काम ज़रा थोड़े हों तो फिर खाना ज़रा बड़ा एहतमाम से बना लिया। तो अभी बेड की चादर में चेंज करूँगी। ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई है, इसके पिलो कवर घर रह गए हैं अम्मी के घर, तो जब जाऊंगी ले आऊंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसे स्प्रे कर दूंगी और मैं इसे बंद कर दूंगी। उसके बाद मैं चली गई थी अपने वॉशरूम। आज मुझे डिटेल से अपना वॉशरूम साफ़ करना था और ख़ुद करना था, क्योंकि कोई दूसरा अगर करता है ना मेरा वॉशरूम साफ़, तो मुस्लिम शावर वाली टूटी खींच 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 के ना सारा वो करते हैं, डब्बा उठाती ही नहीं है। तो जिसे वो मेरी टूटी, मतलब अब मैंने न्यू लगवाई थी, मुझे 2 बार लगवानी पड़ गई है। तो हमेशा वॉशरूम में डब्बा नहीं होता, बाल्टी नहीं होती, तो डब्बा लेके जाना होता है। फिर उस वॉशरूम को उससे साफ़ करना होता है, दीवारें साफ़ करनी होती है, वैनिटी साफ़ करनी होती है, मिरर साफ़ करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर हम उसी छोटा पाइप होता है उसी को खींच खींच के हर जगह वॉशरूम के हर जगह पे पानी पहुंचाएंगे, तो ज़ाहिर बात है उसे खींच लगेगी तो वो टूटेगा। तो इस तरह चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। अब मतलब अगर हम खुद करते हैं, हमें हर चीज़ का एहसास होता है कि चीज़ अगर ख़राब हो जाएगी तो उसे बनवाना कितना मुश्किल है। मतलब प्लम्बर लेके आना और इतना ज़्यादा फिर हो जाता है मैस। तो फिर मैं ज़्यादातर अपना वॉशरूम जो है वो मैंने ले लिए, मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। डेली बेस पे कर लेती हूँ, ये कि जब मुझे टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ। फ़र्स्ट टाइम कर लिया या सेकंड टाइम कर लिया, लेकिन करती मैं खुद ही हूँ। और दूसरी बात ये है कि वैनिटी जो मैंने ये लगवाई है ना, ये वैनिटी जब मैं लगवा रही थी ना वॉशरूम में, तो जब मैं लेने गई थी तब भी मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे। लोगों ने मना किया था कि प्लीज़ आप ये वाली वैनिटी मत लगवाएं, ये काफ़ी नाजुक सी होती है, जल्दी टूट जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छा, इस डर से भी मैं इसकी खुद ही सफाई करती हूँ, खुद ही हिफाजत करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा अगर मेरा वॉशरूम साफ़ करे तो उसे खींच खींच के खोले या इसमें कोई चीज़ लगाए, या फिर
मतलब बुरी तरीके से इसमें पानी अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये हो सकता है कि ख़राब जल्दी हो जाए। मतलब जितनी चीज़ की हम हिफाजत करते हैं, जितना हम केयरफुली चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो उतनी हमारे साथ लॉन्ग लास्ट चलती है। अगर हम चीज़ों को मगर लगवा तो लेते हैं, लेकिन अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको हम मतलब ज़बरदस्ती करेंगे या फिर उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसे बेहतियाती करेंगे ना, तो वो हमारा साथ नहीं देगी। सारी बातें वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर यही होता है कि जो चीज़ें हम जिस चाह से लगवाते हैं ना, फिर उनकी उतनी ही केयर करते हैं। तो मैं डब्बा लेके जाती हूँ वॉशरूम में, और अच्छे से सारा वॉशरूम साफ़ करके और इसी फाइबर क्लॉथ से ना मैं इसे सारा पानी ड्राई करती हूँ। सारे जो उसके कतरे लगे होते हैं पानी के, वो बिल्कुल ड्राई करती हूँ, ताकि जहाँ जहाँ पे पानी रुका रहेगा ना, उसके वो निशान छोड़ जाएगा। और पानी तो हमेशा हर चीज़ को ख़राब ही करता है। ये वैनिटी ना मुझे पसंद बहुत थी। सामने इसका मिरर है, इतनी सारी स्पेस है चीज़ें रखने के लिए कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो भी वॉशरूम से मतलब रिलेटेड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आराम से रखी जाती हैं और प्यारी बड़ी लगती हैं। स्पेस काफ़ी होती है और मुझे अच्छी बड़ी थी। अच्छा, मैंने कहा अगर ख़राब हो जाएगी तो हो जाए, मैं एक दफ़ा अपने दिल के अरमान तो सारे ही पूरे करूँगी। तो फिर मैंने लगवा ली। मैंने कहा अच्छा देखी जाएगी। फ़िलहाल तो अभी इसकी मैं खुद ही केयर करती हूँ और ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी मैंने सारे वॉशरूम की सफाई कर ली है। देखें अभी ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अच्छा जी, अभी मेरा वॉशरूम हो गया जी बहुत अच्छा। मेरा मन साफ़ हो गया। दिल बड़ा खुश होता है जब ऐसी चीज़ें घर की ना बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हो ना, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। बिल्कुल बंदा लाइट लाइट फील करता है। तो मैं जा रही थी अभी फ्रेश होने, और उससे पहले मैं आपको एक सूट दिखा दूँ। ये मैंने लिया है लॉन का सूट। मतलब ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये ऐसे ही सूट है। तो असल में ना अभी आजकल थोड़ी सर्दी पड़ रही है, इस वजह से कि बारिशों की वजह से थोड़ी हवा, पंखे की हवा ठंडी है और ठंडक है। लेकिन जब अचानक ही धूप निकली ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है ना। और मुल्तान में तो जी ओहो हो बड़ी गर्मी पड़ती है। तो ऐसे वाले सूट जो है ना मैं काफ़ी सारे ले लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और इनमें मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काम बहुत आसानी से कर लेती हूँ। मैं ब्रांड्स की लॉन बहुत कम पहनती हूँ, ख़ास तौर पे गर्मी में। और ये वाली लॉन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे काफ़ी सारे सूट ले लेती हूँ। कल अम्मी मेरे लिए लेके आई थी ये वाला सूट। तो फिर अभी मैं जो है ना इसकी ले लाई थी लेस। तो ये मैं आपको लेस भी दिखा, लेस भी बिल्कुल छोटी छोटी। ये लॉन वाले सूट होते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं। मैं इन्हें बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी लेस लगवा के सिलवा लेती हूँ। ये कि रात में पहनने के भी काम आ जाते हैं और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी भी इनमें नहीं लगती। छोटी लेस लाई थी मैं दुपट्टे पे लगवाने के लिए, बड़ी लेस मैंने ली थी। मैंने सोचा कि चलो शर्ट की घेर पे लगवा लूँगी या गले पे लगवा लूँगी, चलो ज़रा पहनने में अच्छा लगेगा। बाद में फ़्रेश होने गई थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे आज बनाए थे कबाब और राइस बनाए थे, साथ में मैंने बनाई थी खीर। मेरा आज रोटी सालन बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि नमाज के फ़ौरन बाद ही खाना सभी मांगेंगे। तो जो चीज़ जल्दी बन जानी थी मैंने आज वही बनाई, क्योंकि ख़ुद भी मैंने फिर फ्री होकर नमाज़ पढ़नी थी। फिर फ्रेश हो के मैंने सोचा ज़रा तभी मैं ज़रा सांस लूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे थकावट बड़ी हो गई थी। तो जो चीज़ मुझसे जल्दी बननी थी मैंने वही बना ली। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले निकाल लिया प्याज, सब्ज़ मिर्चें। मैं इसको कर लूँगी चॉप। प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप हो गई थी अच्छे से। फिर मैंने इसमें डाल दिया था चिकन। अच्छा, अगर मटन और बीफ के कबाब बनाने होते हैं फिर तो मैं प्याज और मिर्चों का पानी में ड्राई कर लेती हूँ, मतलब निचोड़ लेती हूँ। तो वो जो ड्राई वाले प्याज होते हैं वो मैं डालती हूँ। लेकिन अगर मैं चिकन की बनाती हूँ फिर मैं नहीं करती, क्योंकि उसे कि इसके पानी निकाले बगैर ही कबाब बहुत अच्छे बन जाते हैं, नहीं टूटते। अब इस स्पाइसेस में डाल दूँगी सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्चें, हल्दी और सारा गरम मसाला पिसा हुआ। और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़े सा
ज़ीरा पिसा हुआ। बस ये डाल के फिर मैं इसे थोड़ा सा चॉप करूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जी अनारदाना। मैं आज बना रही हूँ अनारदाने के कबाब और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पहले मैं अनारदाना थोड़ा अवॉइड करती थी क्योंकि दांतों में फंस जाता था, लेकिन जब से मैंने फिर चॉप करके बनाए हैं ना, 1-2 दफ़ा मैंने चॉप करके कबाब बनाए हैं, तो उससे फिर टेस्ट अच्छा आता है और ये दांतों में फंसता नहीं है। तब से फिर मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, सब कुछ मैंने डाला, लहसुन अदरक तो सबसे मेन जो है वो तो मैं भूल ही गई। एंड में जब मैंने धनिया के लिए मैंने फ्रिज खोला तो मुझे याद आया, ओहो मैंने तो इसमें लहसुन अदरक डाला ही नहीं है। तो सबसे एंड में फिर मैंने डाल के ना फिर एक दफ़ा इसे चॉप कर लिया, चक्कर लगवा लिया और कीमे के अभी मैं कबाब बना के ना बस जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसी चॉपर में ही मैं कटर इसका निकाल लेती हूँ और हाथों को मैं लगा लूँगी हल्का हल्का सा ऑयल और इसको मैं जल्दी जल्दी से कबाब बना लूँगी, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा कम होता है ना, नमाज से पहले पहले सारे काम करने होते हैं, ख़ुद को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है और खाना भी बनाना होता है। तो जुमे वाले दिन ना टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये देखें जी, मिनटों में मैंने कबाब सीखों पे लगा के, छोटी स्टिक्स पे लगा के लकड़ी वाली, और आपके सामने रख दिए, जबकि ऐसा नहीं था, बड़ा टाइम लगा था इस पे। तो साथ में मैंने राइस बॉयल करने के लिए रख गए थे, वो भी जल्दी जल्दी से राइस बॉयल हो गए थे। टाइम क्योंकि बहुत कम था, मैं 2 बैच बनाने का ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मतलब ज़्यादा मैं चाह रही थी कि बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए। ये है कि ज़रा मुझे देखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी पक रहे थे ना फिर उन्हें जल्दी जल्दी से निकालना होगा। नहीं, अगर मैं ज़रा सा भी नज़र मेरी चूकती तो नीचे से जलने लग जाते, ऊपर से कच्चे रह जाते, सारे कबाब ख़राब होने थे। लेकिन फिर मैंने निगाह रखी जल्दी जल्दी, और राइस मैंने वहाँ पे गिरा लिए थे, मतलब थोड़े उसका पानी निथार लिया था, और कॉर्न का डब्बा मैंने लिया था, तो वो मैं अभी आज मैं बनाऊंगी कॉर्न राइस, और साथ में सीख कबाब, स्टिक कबाब कह लेंगे, सीख कबाब कह लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और पैन में मैंने डाल लिया था पहले ऑयल, और फिर मैंने डाल दिया था इसमें मक्खन, और अभी जो चावल मैंने निथारे थे वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। राइस को जल्दी जल्दी मैं पलटूंगी ताकि सारा जो बटर मैंने डाला है या ऑयल डाला है वो उसको कोटेड हो जाए, वरना अगर ड्राई होते हैं तो वो बर्तन के साथ चिपकने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। साथ साथ में कबाबों पे भी नज़र रखूँगी, वो भी जल्दी जल्दी से अलट पलट करती जाऊँगी। और यहाँ पे मैं इसमें मतलब इतना ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, सिर्फ मैंने इसे घी में तड़का लगाया है, और इस पर डाल देंगे अभी जी ऑरेंज फूड कलर, साथ में मैं डाल दूँगी इसमें कॉर्न। अभी यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिए कॉर्न, मैंने डाल दिया इसमें ऑरेंज फूड कलर, बस इसको मिक्स कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा दम दूंगी, क्योंकि ये मतलब थोड़े से दम में स्टीम में ना नरम पड़ जाएंगे, और कलर भी इसका जितना लगना होगा चावलों को लग जाएगा। फ़ौरन से पलटूंगी तो फिर सारे ऑरेंज ऑरेंज हो जाएंगे। खीर बना रही थी मैंने, थोड़े से चावल निकाले थे, इनको मैश करूँगी, इनमें मैं डाल दूँगी दूध, और दूध डाल के इसे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। फिर मैं इतनी देर में मैं बना लेती हूँ कैरेमल। चावल मैंने मैशर से काफ़ी अच्छे मतलब छोटे बारीक कर लिए थे, तो मैंने अभी इसमें डाल दिया है दूध। ये दूध जितनी देर में पकता है ना उतनी देर में हमारे चावलों को दम आ गया है। चावलों में मैंने कोई और स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है, नमक डाल के बॉईल किया है। और उसके बाद अभी देखें, अच्छा ये बड़े अच्छे लगते हैं, अक्सर हम KFC के खाते थे या फिर हम चाइनीज़ में ऐसे खाते हैं, मतलब इसमें चाइनीज़ में फिर भी सॉसेस डालती हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसमें नमक डाला है और फूड कलर डाला है, या इसमें मैंने कॉर्न डाले हैं। अभी इसको निकाल लेते हैं डिश में निकाल के ऊपर जो मैंने बनाए हैं अपने स्टिक कबाब, अनारदाने वाले स्टिक कबाब, अनारदाना कबाब, वो मैं अभी इस पर डेकोर कर दूँगी। साथ में इसमें थोड़े से बॉयल एग लगा देंगे, थोड़ी खूबसूरत हो जाएगी डिश देखने में जितनी अच्छी लगती है ना बंदे की मतलब उतनी वाह वाह होती है, ज़रा देखने वाला इम्प्रेस हो जाता है, वाह मैं बड़ी अच्छी कुक है। तो बस फिर थोड़े से निगाह देंगे इस पे अंडे, और जितने भी मैंने कबाब बनाए थे वो सारे कबाब। तो देखिए हमारे कबाब इस पे कितने अच्छे लग रहे हैं, और साथ में बॉइल्ड अंडे ने तो सच्ची 4 चांद लगा दिए हैं।
इस पे एंड में हम डालेंगे जी सॉस और मस्टर्ड सॉस डाल के बस इसको हम रख लेते हैं। और खाने की मेज़ पे जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ही जल्दी अभी सब नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो सबको बहुत ही जल्दी थी, खाने की भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा ये आप लोग जितनी देर में ये खाओ, मैं जल्दी से खीर मुकम्मल कर लेती हूँ। आज काम करने में इतनी देरी हो गई थी ना, इतनी देर हो गई थी कि मैं मतलब इकट्ठा खाना मैं रख ही नहीं पाई। तो ये चावल तो मैंने रख लिए, तो खीर अभी मेरी अनकम्प्लीट थी, तो मैंने फिर जल्दी से खीर की तरफ आ गई थी। यहाँ पे मैं अपना कैरेमल रेडी कर रही थी। तो जितना मुझे कलर चाहिए होगा खीर का उतना ही मैं चीनी को कैरेमलाइज करूँगी। तो बस इतनी ज़्यादा डार्क, इतना ज़्यादा डार्क भी ना करें, वो कड़वा हो जाता है। इतना ज़्यादा लाइट फिर दूध में जाके और ज़्यादा लाइट हो जाता है। मतलब नॉर्मल कलर रखेंगे कैरेमलाइज का। तो बस इसे अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए, तो कैरेमल हम इसी खीर में डाल देते हैं। ये जी मेरी आज की फ्राइडे वाली सारी रूटीन, सारा काम और सारा मैंने जितना भी आज खाना शाना बनाया सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे राइस और कबाब, ये तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी थी, और खीर साथ में। तो आज इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दोनों इकट्ठी डिशेस रख के आपके साथ फ़ोटो शूट करती या दिखाती, क्योंकि आज सबको खाने की बहुत जल्दी थी या मुझे बहुत देरी हो गई थी। काम करते करते काफ़ी देर हो गया था। असल में काम को छेड़ लेना, बस फिर उसे समेटते समेटते ही इतना टाइम हो जाता है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।